पता है यार, मेरे बालों बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, बहुत झड़ रहे हैं। पता है इतने पतले, इतना सब कुछ मैंने ट्राई किया पर फिर भी कोई फायदा नहीं है। बिल्कुल भी मेरे बालों में बहुत सी नहीं लंच। तो फिर तुम ये हेयर से नहीं ट्राई करती? नहीं तो कितना अच्छा अभी मार्केट में बहुत ट्रेंड में चल रहा है, हर कोई वही सामान कर रहा है। तू भी ट्राई कर, तुझे भी जरूर फायदा मिलेगा। क्या आप भी इन्हीं लोगों में से कोई एक है जिन्हें हर रोज कुछ ना कुछ जो है बालों से रिलेटेड हर एक नया नया जो तरकीब है, जो ट्रिक्स है, वो ट्राई कर करके आप लोग थक चुके हैं और आपको रिजल्ट बिल्कुल भी नहीं मिला? तो ये वीडियो जो है वो आपके लिए है। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक एक्सट्रीम हेयर ग्रोथ के बारे में बात करने वाली हूँ, वो भी घर बैठे। आप अपने किचन के आइटम से लेके जो है आप अपने बालों को बिल्कुल एक नई जान आप अपने बालों में डाल सकते हैं। तो वीडियो को जो है अभी शुरू करते हैं। हेयर फॉल से जुड़ी हर एक समस्या का समाधान आपके घर में, आपके किचन में ही है। आपके किचन में ऐसे कई सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि मैजिकल जो ट्रीटमेंट है वो करेगा आपके लिए भी और आपके बालों के लिए भी। तो चलिए आज हम जानते हैं ये एक्सट्रीम हेयर ग्रोथ हम कैसे अपने बालों में ला सकते हैं। सबसे पहले हम इस प्रॉब्लम को जानते हैं। ये प्रॉब्लम जो है अकेले सिर्फ अचानक से ये बाल टूटना, गंजापन, ये अचानक से नहीं आता है। आजकल का हमारे रहन सहन, हमारे खान पान, हमारा जो टाइम टेबल है, जो शेड्यूल है, उसकी वजह से प्लस पोल्यूशन, पानी, इन सब की वजह से जो से भी जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो इन्हीं कारणों में से एक है। अभी पानी और ये पोल्यूशन, इनका सोल्यूशन तो हम नहीं कर सकते हैं, पर हाँ इनसे बचाव हमारे हाथ में है। पोल्यूशन से अपने बालों को बचाने के लिए आप अपने बालों में स्कार्फ लगा लीजिए या फिर कैप पहन लीजिए, पर ये हम ऐसा नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम कैप या स्कार्फ अगर हम लगा लेते हैं तो फिर हमारे जो बालों का जो हमने स्टाइलिंग किया है, हमारे बाल जिसको हमने कलर किया है, वो कैसे दिखेगा फिर? तो यहाँ हम सबसे बड़ी गलती करते हैं क्योंकि बाहर इतना ज़्यादा पोल्यूशन, हम अपने चेहरे के लिए तो बहुत कुछ कर लेते हैं पर वो भी सारी जो है एक्सटर्नल चीज़ें हैं। हम अपने चेहरे को सन टैन से बचाने के लिए जो है हम स्कार्फ लगाते हैं, अपने फेस को कवर कर लेते हैं, मास्क पहनते हैं, पर बालों के लिए हम ऐसा कुछ भी नहीं करते हैं। हमें बालों के लिए भी ऐसा करना चाहिए क्योंकि हम जितने बालों को जितना एक्सटर्नल डर्ट और पोल्यूशन से बचाएंगे, हमारे बाल डैमेज उतने ही कम होंगे। इसके अलावा जो हार्ड वाटर होता है, हार्ड वाटर भी एक इट्स अ बिग मेजर इशू जो कि हमारे बालों का जो डैमेज करती है, बेजान बना देती है बिल्कुल, और उससे कोई जान नहीं होता है। उससे दो मुँहे बाल, स्प्लिट एंड्स, हमारे स्कैल्प में जो है इचीनेस होता है, ये सब प्रॉब्लम जो है ये मेनली आपकी पोल्यूशन या हार्ड वाटर की वजह से होता है। इन सब का सल्यूशन एक है। अगर आप जो है अभी मैं आपको आगे जो वीडियो में बताने वाली हूँ, इन सभी चीज़ों को अगर आप नियमित रूप से अगर आप यूज़ करेंगे, फॉलो करेंगे, आई एम श्योर आपको 1 महीने के अंदर आपको रिजल्ट आपको ज़रूर मिलेगा। मैं 1 महीना इसलिए कह रही हूँ, काफ़ी आपको लगेगा काफ़ी लंबा टाइम है, पर होम रेमेडीज़ को आपको टाइम देना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसमें कोई केमिकल्स नहीं होते हैं, जो भी चीज़ें हैं वो बिल्कुल नेचुरल इंग्रेडिएंट से बनी होती है। तो आपको जो है होम रेमेडी के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। बालों को हेल्दी, चमकदार, हमारे स्कैल्प में जो डर्ट होता है, जो फंगस इन्फेक्शन होता है, इसको दूर करने के लिए सबसे अच्छा, इजी और सबसे सस्ता जो है होम रेमेडी वो है ऑनियन तेल। जी हाँ, प्याज का तेल जो है वो सबसे बेहतरीन काम करता है आपके बालों से जुड़ी हर तरह की समस्या, हर तरह की प्रॉब्लम को दूर करने में। इसके अलावा अगर हम तेल में कलौंजी, मेथी दाना, कड़ी पत्ता और आंवला, अगर इन चीज़ों को भी अगर हम अपने तेल में मिक्स कर लें तो फिर वो तेल जो है किसी चमत्कारी तेल से कुछ कम नहीं होगा। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने घर पे रेड ऑनियन हेयर ऑयल मैंने बनाया था। उसे कैसे बनाना है वो सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको उस वीडियो पर मिल जाएगी। वीडियो का लिंक जो है वो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। ऑनियन हेयर का जो सबसे जो महत्वपूर्ण जो भूमिका निभाता है वो है हमारे स्कैल्प में, हमारे हेड में जो ब्लड सर्कुलेशन है उसको बढ़ाता है, बालों को टूटने से बचाता है, बालों की नए हेयर ग्रोथ में हेल्प करता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचाता है,
बालों में कंडीशनर क्या काम करता है, बालों में शाइन लाता है, और भी पता नहीं क्या क्या। इसमें इतने सारे गुण हैं कि मैं अगर आप इसको पढ़ने भी बैठोगे ना, उसकी उसकी गुणवत्ता जो है आप पढ़ के ख़त्म नहीं कर पाओगे। ऑनियन हेयर ऑयल हेयर ग्रोथ के साइकिल को बढ़ाता है। अब आप पूछोगे कि हेयर ग्रोथ की साइकिल को वो कैसे बढ़ाता है? क्योंकि ऑनियन में प्रचुर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है, जो कि बालों को रीग्रोथ करने में, बालों को बढ़ाने में, बालों की हेल्थ को बढ़ाने में काफ़ी मदद करता है। ये सारे इंग्रेडिएंट्स जो है, ये सारे एंटीऑक्सीडेंट जब एक साथ काम करने लगते हैं तो आपके बालों के लिए बस मैजिकल सा एक मोमेंट हो जाता है। जब आपके बालों का हेयर फॉल कम हो जाएगा तब आपको खुद ही उससे फर्क नज़र आने लगेगा और आपके बालों पे ग्रोथ जो है वो आपको न पता चलेगा। प्याज में भरपूर मात्रा में सल्फर पाया जाता है, जो कि बालों में दो मुँहे बाल और आपके बाल टूटने झड़ने की समस्या को धीरे धीरे, टाइम लगेगा पर धीरे धीरे आप इसको, इस प्रॉब्लम को दूर करने में मदद करता है। क्योंकि नेचुरल चीज़ है, जैसा मैंने पहले बताया, आपको टाइम देना पड़ेगा और आपको पेशेंस के साथ इस पर काम करना पड़ेगा। तो हमारे बालों की जो पीएच लेवल है उसको मेंटेन करने में मदद करता है, जिस वजह से जो टाइम के पहले जो ग्रे हेयर जिनकी समस्या है वो समस्या से भी आपको निजात दिलाता है। क्योंकि प्याज में सल्फर की मात्रा भरपूर होती है, अगर आपके स्कैल्प में किसी भी तरह के कोई फंगल इन्फेक्शन है या इचीनेस है तो वो प्याज का रस, प्याज का हेयर ऑयल जो है वो भी आपका दूर भगाएगा। चलिए, प्याज के तेल के आपके फ़ायदे के बारे में आपको तो पता चल गया, और इसे बनाना कैसे है वो आपने साइड में जो वीडियो चल रहा है उसमें भी आपने देख लिया। अब इससे जुड़े कुछ क्वेश्चंस हैं उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। नंबर 1, क्या इसे बच्चे अप्लाई कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। बिलो 10 के लिए मैं मना करूँगी। 10+ से आप जो है अपने बच्चों के लिए इसे यूज़ कर सकते हैं। मैं मेरी बेटी के लिए भी यूज़ करती हूँ और मुझे बहुत अच्छी जो है रिजल्ट्स मिले हैं। आप ऑनियन हेयर ऑयल में आप आंवला भी मिक्स कर सकते हैं। आंवला भी बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। साथ में उस पर अगर आप चाहे नीम के पत्ते भी डाल दें, उसमें भी जो है फंगल इन्फेक्शन जो होता है, अगर आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो आपके स्कैल्प में अगर इचीनेस है, वो नीम के पत्ते जो है आपको हर तरह की बैक्टीरिया और फंगल इन्फेक्शन से बचाने में मदद करता है। प्याज के तेल को हम हफ्ते में कितनी बार लगाएं? प्याज के तेल को आप हफ्ते में कम से कम 2 बार लगाएं। अगर टाइम मिले तब तो बहुत ही अच्छी बात है। हफ्ते में आपको कम से कम 2 बार तो लगाना ही लगाना है। आप कोई भी दिन एक फिक्स कर लें और उसे अपने पूरे स्कैल्प पे किस तरीके से लगाना है उसका वीडियो मैं आपको दिखा रही हूँ, साइड में आप उसे देखें, उसे फॉलो करें। बिल्कुल इसी तरीके से जो है आपको लगाना है और साथ ही जो है उसको मसाज करना है। आपको कुछ नहीं तो एटलीस्ट 2 to 3 मिनट आपको हल्के हाथों से आपके पूरे बालों में, आपको पूरे स्कैल्प में आपको मसाज करना है। मसाज आपको बिल्कुल हल्के हाथों से इस तरीके से करना है। क्योंकि मसाज आप जितना करोगे आपके स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन होगा। ब्लड सर्कुलेशन होने से आपके बालों में जान आएगी, आपके बालों में हेयर ग्रोथ प्रॉब्लम जो है वो धीरे धीरे जो है टाइम से आपका रिकवर होगा, नए बाल आपके उगेंगे। कि हमारे पूरे शरीर में जैसे ब्लड सर्कुलेशन हर एक जगह पे पहुंचना जैसे ज़रूरी है, बालों के लिए भी सेम वैसा ही है। इसके अलावा भी अगर आपके मन में कोई सवाल है तो नीचे कमेंट में लिख के मुझे ज़रूर बताएं। और इसके अलावा मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगी, मेरे बाल जो पहले जो इनकी ग्रोथ थी वो बिल्कुल यहाँ तक थी। यहाँ पे आके मेरे बाल की जो हेयर ग्रोथ जो है वो बिल्कुल कम हो गई थी, क्योंकि मैं एक, जैसे आप लोगों को पता है, मैं एक हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम से मैं अभी सफ़र कर रही हूँ, जिस वजह से वो सारा जो इफेक्ट है मेडिसिन का वो सारे मेरे बाल पे, मेरे स्किन पे काफ़ी जो इफेक्ट किया है। तो मैंने जो है मैंने जो होममेड हेयर ऑयल जो रेमेडी मैंने लगाया था, वीडियो मैंने डाला था, उसको बनाने के बाद उसे नियमित रूप से मैं हफ्ते में 1 से 2 बार मैं उसे यूज़ करती हूँ, ओवरनाइट रखती हूँ और नेक्स्ट मॉर्निंग जो है मैं उसे शैम्पू करके मैं उसे धो लेती हूँ। उससे जो है 1 महीने के अंदर जो है मेरे बालों का ग्रोथ यहाँ तक आ गया है।
अब आप सोच रहे होंगे ये तो काफ़ी छोटे बाल हैं। जी हाँ, पर मैं फिर भी कहूँगी मेरे बाल यहाँ थे, 1 महीने के अंदर यहाँ से यहाँ हो गए हैं। तो ये डिफरेंस मुझे मिला है, मुझे ये फ़र्क देखने को मिला है। तो इसलिए और मैंने पहले भी आप सबसे कहा है कि मैं जो भी दिखाऊंगी अपने चैनल पे, वो मैं सबसे पहले अपने ऊपर यूज़ करूँगी, अप्लाई करूँगी एटलीस्ट फॉर 1 मंथ। उसके बाद मुझे जो रिज़ल्ट मिलेगा वो रिज़ल्ट मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी। तो बाहर से जो है चीज़ें खरीदने का, वो केमिकल सारे खरीदने की कोई मतलब नहीं बनता है जब सारी चीज़ें हमारे घर पे, हमारे किचन में ही अवेलेबल है। इसके अलावा एक और बात जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, मुझे लगता है वो चीज़ मुझे शेयर करना चाहिए आप लोगों के साथ। हम लोग जो है एक्सटर्नली हम लोग बहुत कुछ अप्लाई करते हैं अपने बालों के लिए, अपने स्किन के लिए, पर हम लोग इंटरनली जो है उस पर हम लोग कभी फोकस करते ही नहीं है। तो मैं आप लोगों से बताऊँ, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, जैसे हम लोग ऊपर एक्सटर्नली अपने हर एक चीज़ को, हमारे स्किन और अपने हेयर को हेल्दी बनाए रखने के लिए हम लोग एक्सटर्नल एप्लीकेशन अप्लाई करते हैं, उसके साथ साथ जो है आप अपने खाने पीने का भी ध्यान दें। चिया सीड्स, सब्जा सीड्स या फिर खरबूजे के बीज, सनफ्लावर सीड्स, आप लोग से फ्लैक्स सीड्स, मतलब इस तरह के जितने भी सीड्स हैं वो बहुत बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होते हैं हमारे खुद के शरीर के लिए, हमारे बालों के लिए। ऑब्वियसली अगर हम लोग अंदर से अगर हेल्दी रहेंगे, वो हमारे स्किन और हमारे बालों पे वो असर दिखेगा ही दिखेगा। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी, और अपने आप को, अभी चूँकि समर है, अपने आप को हाइड्रेट रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो भी जूस है वो आप लोग लीजिए, वाटरमेलन लीजिए, उसे खाइए, और विटामिन सी इज़ मस्ट, जो कि बहुत बहुत ही अच्छा होता है हमारे स्किन के लिए, हमारे बालों के लिए। प्रोटीन डाइट बहुत इम्पॉर्टेंट है। मेथी के दाने आप लीजिए, मेथी के जो स्प्राउट्स होते हैं वो खाइए, वो बालों के लिए, आपके ओवरऑल हेल्थ के लिए वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ, एंड आई होप कि आपको आज का मेरा ये वीडियो जो है अच्छा लगा होगा। इसे आप लोग अप्लाई करें अपने बालों पे, बिल्कुल बेफिक्र के बेझिझक अप्लाई करें, कोई टेंशन नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। अगर ऑनियन तेल अगर आप लोग घर पे बनाना चाहते हैं, मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड किया है, उसे आप लोग देखें। पर उससे अगर आपको और बेहतर आपको रिजल्ट चाहिए, जो सांभर वाले जो ऑनियन होते हैं ना, प्याज होते हैं छोटे वाले, आप उसका इस्तेमाल कीजिए। अगर वो है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है, जैसे मेरे पास नहीं था, तो मैंने जो रेड ऑनियन जो मार्केट में अवेलेबल था, मैंने वो रेड ऑनियन से मैंने ये हेयर ऑयल बनाया था, और यकीन मानिए बहुत बहुत ही ज़्यादा अच्छा मुझे रिजल्ट मिला है। तो इस रेमेडी को फॉलो कीजिए पेशेंस के साथ, और कंसिस्टेंसी आपको जो है इस नियमित रूप से आपको इसे मेंटेन करना है। हफ्ते में अगर आप एक बार लगाने के लिए कंफर्टेबल है, आप एक बार ही लगाएं, पर इसे ज़रूर लगाएं। और एक और बात मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी लास्ट, जो कि अगर आप लोग किसी भी तरह के हेयर से रिलेटेड अगर आप लोग प्रॉब्लम से परेशान हैं, तो सबसे पहला जो यूज़ है वो है कंडीशनर, जो कि बाहर मार्केट में जो केमिकल कंडीशनर होते हैं, चाहे वो कितने ही बड़े ब्रांड्स का क्यों ना हो, आप उसे इमीडिएट यूज़ करना आप लोग बंद कर दें। वो उस टाइम के लिए तो आपके बालों को सुलझाने में बहुत ही मदद करता है, बहुत अच्छा भी लगता है देखने में, पर बाद में जो है नेक्स्ट डे आप लोग अगर नोटिस करोगे तो वो आपके बाल को बहुत रूखा और बेजान कर देता है, और साथ में हेयर फॉल भी बहुत ज़्यादा होता है। जब कंडीशनर लगाने के बाद जब हम लोग बाल को धोते हैं पानी से, आप देखना नीचे जो है कितने सारे बाल इकट्ठा हुए रहते हैं। इस चीज़ को, इस बात को मेरी इस ना पॉइंट याद रखना, और मुझे कमेंट में लिख के ज़रूर बताना। तो चलिए मिलते हैं आप सभी के साथ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें।